jungle. वालेकुम जी, दिस इज तलाश रज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल जो यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट अपलोड की थी, रात को तकरीबन आधे घंटे के बाद ही वो लिस्ट जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट से उनको रिमूव कर दिया और फिर आज सुबह जाके तकरीबन एक दो घंटे पहले जो उनको दोबारा अपलोड किया। मेरे अकॉर्डिंग उनमें शायद कोई चेंज तो नहीं होना था, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा रिसर्च की, तो हमें पता चला कि क्लोजिंग मेरिट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं हर कॉलेज वाइज में भी, और फिर ऑटोमेटिकली जो लास्ट मेरिट आपका बन रहा है वो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। अब आई डोंट नो कि भी इसमें क्या गलती थी यूएचएस की, क्या उन्होंने किया था, बट अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे कि अब जो अपडेटेड स्टैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज एंड व्हाट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ द लास्ट मेडिकल कॉलेज। और उससे हमें आइडिया होगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लिस्ट जो क्लोजिंग मेरिट बन रहा है, कट ऑफ मेरिट बन रहा है, कट ऑफ एग्रीगेट बन रहा है ऑफ दिस ईयर, वो कितना बन रहा है। हाउएवर इससे थोड़ा बहुत मजीद कम भी होगा जब अपग्रेडेशन लिस्ट लगेंगी और बच्चे जो है उनकी अपग्रेडेशन होगी, नए बच्चे भी इसमें एंटर होंगे, तो ये इसमें मजीद चेंज भी हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट मेरिट जो यूएचएस ने इटसेल्फ जो डिक्लेयर किया कि लास्ट मेरिट क्या है, तो उन्होंने बताया है कि द लास्ट मेरिट इज 91.2500%। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि इसके बाद फिर उन्होंने हर कॉलेज का अलग से जब बताया तो ये बताया गया कि जी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो क्लोजिंग मेरिट है दैट इज 93.6955। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट मेरिट है दैट इज 92.9364। आरएमयू का 92.3909। इसके बाद सिम्स का जो है 92.3864। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का 92.2273। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का 91.9682। एफजेएमयू का 91.6773। पीएमसी फैसलाबाद का 91.6273। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर का 91.5273। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला का 91.4909। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 91.4318। साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 91.3773। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का 91.3727। सरगोदा मेडिकल कॉलेज का 91.3318। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का 91.2591। और डीजी खान मेडिकल कॉलेज दैट इज द लास्ट इन द लिस्ट, उसका जो मेरिट हमारे पास आया है, जो एग्रीगेट आया है, दैट इज 91.2500%। तो ये वो ओवरऑल सिचुएशन है जो इस दफ़ा रही है हमारे इस सारे जो मेरिट लिस्ट है उसकी। और इसी में अगर हम कॉलेज वाइज रैंकिंग को भी देखें तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको ये सारे कॉलेजेस और इनके क्लोजिंग एग्रीगेट्स बताए हैं, यही जो है कॉलेज वाइज रैंकिंग भी रही है इस साल की, विद के एट टॉप, देन इलामा इकबाल, फिर आरएमयू, फिर सिम्स, फिर निश्तर, फिर अमीरुद्दीन, फिर एफजेएमयू, फिर पीएमसी, फिर कायद आजम मेडिकल कॉलेज, फिर जीएमसी है, फिर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, साहिवाल मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, सरगोदा मेडिकल कॉलेज, शेख जैद मेडिकल कॉलेज एंड डीजी खान का जो है। तो ये वो लिस्ट्स हैं जो ये, अच्छा, और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये मैं आपको ओपन मेरिट एमबीबीएस के बारे में बता रहा हूँ। बीडीएस की ताहाल अभी कोई लिस्ट इनकी वेबसाइट पे यूएचएस की नहीं लगी। और इसके अलावा फिर जो अंडर डेवलप्ड कैटेगरीज हैं, जो ओवरसीज हैं, जो चोलिस्तान की सीट्स हैं, वो सारी जो हैं उनका अलहदा से जो है यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर उनके भी जो लिस्ट वगैरह हैं वो लग चुकी हैं। अब इसके बाद अगला जो सवाल आता है वो ये आता है कि जी अब ये वाली लिस्ट तो लग गई है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टू बी डन। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब जो अगला स्टेप है, अगेन अकॉर्डिंग टू द नोटिस बाय यूएचएस, द सक्सेसफुली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उन्होंने अपना जो फी चलान है, सबसे पहले तो public.uhs.edu.pk से उन्होंने अपना फी चलान जो है उसको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है, एंड दे हैव टू सबमिट इट टू द बैंक ऑफ पंजाब, यानी आपके करीब जो भी नियरेस्ट ब्रांच है बैंक ऑफ पंजाब की, आपने उसको वहां पे जाके
सबमिट करवाना है। और यहाँ पे विद इन 3 वर्किंग डेज है, यार ये लिखा हुआ है कि विद इन द ड्यू डेट December 20 तक आप करा लें। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर उसके बाद मंडे आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट जो बच्चे होंगे वो मंडे तक ही करवा पाएंगे। सैटरडे को भी बैंक की जो टाइमिंग होती है वो दूसरी होती है, और संडे को वैसे ही ऑफ होता है। और इन्होंने अपलोड भी खैर से ऐसे दिन पे किए कि दरमियान में एक दिन का गैप को संडे का आ रहा है। और बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं, और बल्कि मैंने जब खुद भी ट्राई किया इस वेबसाइट को एक्सेस करने का, तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। इस वेबसाइट के ऊपर वो एरर आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ वो शो कर देता है। लिहाजा मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लें, 2-3 घंटे वेट करके ट्राई कर लें। अगर खुल जाए, नहीं तो फिर यही ऑप्शन नहीं है कि आपके पास संडे का दिन होगा और फिर आप जो है मंडे को जाके जो है ये सबमिट करवा दें। और इसके अलावा जो है फिर यूएचएस ने ये भी हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, दे हैव टू सबमिट देयर कॉलेज फीस बाय December 20th with the fee for government medical colleges set at ₹18,030 payable at any branch of the Bank of Punjab। और फिर उसके बाद जो subsequent to the fee submission candidates are required to report in writing to their respective medical college। The second list for MBBS is scheduled for release on December 22nd। अब ये इन्होंने इस बात पे यहाँ पे ये मेंशन किया है कि बच्चों ने now they have to report in writing to their respective medical colleges। आज तो वैसे भी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इतने शॉर्ट नोटिस पे तो बच्चे कर नहीं सकते। देन वी हैव द डे ऑफ संडे। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि जो आज से पहले जिस तरह होता आ रहा है कि हर कॉलेज अपने वेबसाइट के ऊपर जो है एक कॉल लेटर लगा देते हैं, और इसमें मेंशन होता है कि वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए हैं वो फलां दिन को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी फ़ी वगैरह सब कुछ लेके कॉलेज आएँ, जहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उनकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी, और उन्होंने अपनी जो है फ़ीस सबमिट करवानी होगी। और इस साल भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही होगा। ऐसे कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि जी हर बच्चा जो है अलहदा अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग दे रहा है। इसके अलावा यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी जो है वो शेयर की है। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था, आप इसको प्रिंट करवा के आप इसको फिल करवा के रख लें, और बाद में फिर ये है कि जब आपको कॉलेज वाले बुलाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपने जाके जो सबमिट करवा देना है। खैर कॉलेज वाले कब बुलाएंगे, कॉल लेटर इस दफ़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जो भी सिचुएशन होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बज़ाहिर यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं, और इन्होंने तो कह दिया कि जी आपने इन राइटिंग रिपोर्ट करना है, लेकिन टेक्निकली जो उसका प्रॉपर तरीका होता है वो कॉल लेटर के थ्रू ही होता है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट को भी अगर एक नज़र हम देख लें तो ऊपर उन्होंने जो है हमें वो सारा पूछा हुआ है कि जी आपका नाम क्या है, और ये वो सारा कुछ करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये वो। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेंशन किया है, आई कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रेड द प्रोसीजर एंड कंडीशंस ऑफ एडमिशन लेड डाउन इन यूएचएस प्रोस्पेक्टस एंड दैट आई हैव सबमिटेड कॉलेज ट्यूशन फी अमाउंटिंग PKR डैश विद इन ड्यू डेट थ्रू चालान बेयरिंग नंबर डैश submitted on dash and copy of the paid challan is enclosed herewith। I confirm that I have also paid additional college dues amounting to PKR dash submitted on dash। अभी जो additional जो उन्होंने ये लिखा है ना, इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है कि ओके ये जो additional dues होते हैं ये बच्चे ने तभी पे करने होते हैं जब कॉलेज वाले आपको बुलाते हैं, आप वहां जाओगे और आप वहां जाके फी पे करते हो। तो इसलिए आप इसको प्रिंट करवा के जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें वो फिल करके रख लें। बाकी फिर जब कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे आप ये साथ ले जाइएगा, एंड देन आई गेस दिस इज व्हाट दे मीन बाय रिपोर्टिंग इन राइटिंग। तो ये हमारे पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ गई। जो हमारे पास जो यूएचएस का नोटिस था उसको भी अगर हम कंप्लीटली आगे देख लें तो वो आ जाता है कि जी फेलियर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ फी पेमेंट एंड रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड विल रिजल्ट इन एक्सक्लूजन। तो यानी यही है कि अगर आप जो है अपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते और ये फी पे नहीं करते टाइमली बिफोर 20th of December, तो आपका जो ये नाम होगा यहाँ से वो हटा दिया जाएगा, अगले बच्चे को फिर अपग्रेडेशन दे दी जाएगी, और फिर आप इस सारी चीज़ से जो है बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल दिस दैट इज बिन हैपनिंग कल से, और ये मैंने आपको कॉलेज वाइज भी बता दिया, और कोशिश करूंगा कि एंड पे जो है वीडियो के जो भी यूएचएस के नोटिस हैं और जो भी यूएचएस से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें वगैरह शेयर की हैं हम जो है उसको आपके सामने लगा दें, ताकि आप खुद भी एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लें कि भाई यूएचएस ने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं और आपने क्या क्या करना है। एंड अगेन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो यूट्यूब के जितने भी लोग हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल या तो ज्वाइन कर लें, या इंस्टा का ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लें, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, या फिर फेसबुक पे फॉलो कर लें, क्योंकि उनकी स्टोरीज के थ्रू और वहाँ पे मैसेजेस करके हम रेगुलरली बच्चों को अपडेट करते रहते हैं कि जी अब यूएचएस ने क्या किया है, अब अगला स्टेप क्या है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई बच्चा भी उन चीज़ों को मिस करे। और दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।